मैं भीख मांगना नहीं चाहती थी, बस अपना कमा के अपना खाना चाहती थी। इस चीज़ के लिए थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो मुझे ज़फ़र भाई ने मेरा मसला हल कर दिया। मैं बता भी नहीं सकती मैं अभी अंदर से मेरी क्या कैफियत हो रही है। बस अल्लाह इन लोग को बहुत दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रखे हैं डेली पाकिस्तान। जीडीसी को सहरी कराते हुए 5 साल हो गए हैं, जबकि अफ्तार प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल से ये अफ्तार करवा रखे हैं। यहाँ पे हर तबके का बंदा मौजूद है। अगर तादाद की बात की जाए तो हज़ारों में तादाद है जो लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। अंदर चलेंगे और आपको तमाम मंजर भी दिखाएंगे। हम मौजूद हैं ईद असर खान के इतराफ़ में और अब मुलाकात करेंगे ज़फ़र अब्बास से और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मसले को हल किस तरह से करते हैं। ज़फ़र भाई, एक इशू ये है कि सहरी चल रही है, बड़ा पंडाल है, लेकिन इस दौरान हुआ ये कि फ्रंट गेट से एक खातून आती है मोटरसाइकिल पे और वो खातून माजूर है। बताती वो ये है कि उनका शौहर नहीं है, डाइवोर्स हो चुकी है। इस खातून को उस कुरानदाजी से पहले जो होनी है अभी रिक्शा मिल सकता है? आज ही दे दें। आज ही दे दें, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट कह रहे हैं छोटे भाइयों ने। सालिक मुस्तफा भाई, कोई खातून है वो कोनी के बल कह रहे हैं चलती हुई आई हैं और उनको एक रक्षा देना है अभी। नहीं कोई मसला नहीं, अगर चलें चलें जी, मुस्तफा भी वहाँ आते हैं, ज़फ़र भी वहाँ आते हैं, चलते हैं ज़रा। और ज़फ़र भाई, ये वो खातून है जो मोटरसाइकिल लेते हुए बिल्कुल अंदर आई हैं और यहाँ पर आके इनका कहना ये है कि अगर इनकी मुश्किल हल हो जाए, रिक्शा मिल जाए तो बहुत सारी मुश्किल। आप कैसे गुजारा करती हैं अपना? छोटा सा केबिन है वो किस चलाती इलाके हूँ में मैं मलिन में रहती हूँ, मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, पुरस्तान रजा तो ये में। रक्षे के अंदर तो फिर ऊपर का पूरा सिस्टम लगवाना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है, वो हाथ में थोड़ा सा सिस्टम करवाना होगा। वो क्या खर्चा आता है उस पर? उसका मुझे आइडिया नहीं है। आपने साइकिल में करवाया बोल रहे तो उसमें कितना आया? बाइक तो मेरे को किसी ने बनवा के ऐसी दी थी, मुझे चलिए, उसका ठीक नहीं है, पता। ठीक है। ये मैं मुस्तफा भाई जी, वो कुरानदाजी तो 25 तारीख को है। एक रक्षा इनको कल दे दें यार, खरीद के। सही, ठीक है, दे दिया रिक्शा? दे दिया। अम्मा कल आपको रक्षा दे देंगे और इंशाल्लाह कल ही आप ही पैसे देंगे। ये मुस्तफा भाई पैसे देंगे, कल ही उसका काम भी करवा देंगे और 2 दिन के अंदर आपके पास रक्षा पहुंच जाएगा। अब बताएं कि कैसे, क्या जज्बात हैं, अब क्या कहती हैं? वो मुश्किल हल हुई, खत्म होती नजर आ रही है? हाँ, थोड़ी सी मुश्किल ख़त्म तो हो गई है। बहुत परेशान थी मैं, बता नहीं सकती हूँ कि मेरे वाले कोई भी मेरा साथ नहीं देता था। ज़फ़र भाई से मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश करी मिलने की, पर आज मेरी मुलाकात हुई और आज ही मेरा मसला हल हो गया। अल्लाह इन लोग को इतना दे। मैं भीख मांगना नहीं चाहती थी, बस अपना कमा के अपना खाना चाहती थी। इस चीज़ के लिए थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो मुझे ज़फ़र भाई ने मेरा मसला हल कर दिया। मैं बता भी नहीं सकती मैं अभी अंदर से मेरी क्या कैफियत हो रही है। बस अल्लाह इन लोग को बहुत दे। ज़फ़र भाई, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो, इतने बड़े पैमाने पे जो सहरी सजाई है, इसका पर्पस क्या है? मेरा मकसद ये है कि इस शहर ने रोज़ाना की बुनियाद पर 10-10, 20-20 लाशें उठाए हैं। ज़बान की बुनियाद पे 10 लोग मारे जाते थे, फ़िरक़े की बुनियाद पे 4 लोग मारे जाते थे। उन 14 लोग जो रोज़ाना 14 बेवाएँ, जाए कोई देखे ना उनका हाल आज 10 साल बाद, क्या वो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रही हैं बेवाएँ? उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में जहाँ उनके शौहर जब जिंदा थे पढ़वाते थे, उनको आज तक नहीं मालूम। तो क्या करें? इसी बयानियों को चलने दें शहर में, ख़त्म करना है। इसी तरह से ख़त्म होगा। अवामी प्रोग्राम होने चाहिए, लोग एक साथ बैठें, आएँ, सहरी करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, दोस्तियाँ होंगी लोगों की। क्यों चला रहे मेरे खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड? मार दो, इसका गला काट दो। यही सवाल करने वाला था वैसे मैं। ट्रेंड चल रहा है और आपको लगता नहीं अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है वैसे? आपको क्यों कर रहे हैं सब, क्यों नहीं बढ़ जाते? यार, इन मजहबी दहशतगर्दों ने, या जो भी दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों ने मेरे बहुत दोस्तों को मारा है। मैंने अपने हाथों से उनको कब्र में दफनाया है। मैं जानता हूँ उनके बच्चे आज ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना, बाप के बगैर जाएंगे। सही है, मुझे भी मार दें यार, मेरा कसूर क्या है? मैंने कोविड में राशन बांट रहा था, कह रहे गैर मुस्लिमों को राशन दे रहा है, इसको मार दो। यार, जो मेरा डोनर मुझे दे रहा है, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि जो भूखा आएगा राशन दूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? 3-4 मेरे एम्बुलेंस ड्राइवर मार दिए, 2012 और 13 में मेरे 2 एजुकेशन हेड मार दिए। मैं तो नहीं रुका, मैं तो ये मोहब्बत का बयानिया लेकर चलता रहूँगा। आप मुझे मार दोगे, मेरी बाकी पूरी टीम लेके चलती रहेगी, काम तो बढ़ेगा।
हर गुजरते साल के साथ शहरी बड़े पैमाने पर जा रही है। बेसिकली उन लोगों के लिए थी जो बेचारे भूखे पेट सो रहे थे, लेकिन हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जिनको खुदा ने दिया है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं और वो भी आके बैठ रहे हैं। तो कम से कम गरीब को ये सुकून है कि ये एक हमारे लिए कोई मंडी नहीं सजाई जा रही जहाँ गरीब बैठेगा। यहाँ सब आ रहे हैं, अमीर गरीब सब इज्जत एहतराम से खा रहे हैं, एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी पाकिस्तानी एक दिन की सैरी ले लेता है, कोई लंदन में बैठा हुआ ले लेता है, कोई कहता है एक वक्त की अफ्तारी मेरी तरफ से कर दो। 26 मकामात पे कराची में चल रही है इस वक्त जेडीसी की सैरी अफ्तारी। मिट्टी थर में अलग चल रही है, फिरोजपुर रोड लाहौर में अलग चल रही है, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में अलग चल रही है, रावलपिंडी सिद्दीकी चौक पे अलग तो भाई हम तो जहाँ जहाँ कर सकते हैं खुला कर रहे हैं। जेडीसी की टेबलें लगी हुई हैं फुटपाथों पर, कुर्सियाँ भी लगी हैं, लेकिन मुसाफिरों के लिए जिसको जितना पार्सल चाहिए लो जाओ, घंटों लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है यार। कितने बड़े पैमाने पे ये खाना है, कितने थाल है, कितने लोग हैं, ये सर लेकिन आज तकरीबन 5000 थाल लगेंगे। अगर हम 4 का एवरेज भी लगाएं एक थाल पे तो 20,000 लोगों की सैरी की तैयारी है। जो फेम दिन ब दिन बढ़ रहा है कि अब जफर अब्बास सियासत के मैदान में असम्बलियों में नजर आएगा लोगों को। मुझे पिछले इलेक्शन में सारे तकरीबन ही तमाम पार्टियां ऑफर कर चुकी हैं, मैंने एमपीए की, मुझे दबे लफ्ज़ों में सेनेटर की भी ऑफर कर चुके हैं। मेरा ये काम है, मुझे एक गरीब कंडक्टर बस रोक के आता है, हाथ रखता है, दुआ देता है, चला जाता है, बस में चढ़ के मेरे लिए बहुत है। जिनके घरों में भूख है ना, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेचारे जिन हाथ पाँव मार रहे हैं, आप यकीन करें मैं जो लोग तनकीद करते हैं उनसे कहता हूँ आओ मैं तुम्हें 50 पैकेट रोटी देता हूँ, उसके बच्चे की 6 महीने की फीस जमा करा दो। स्कूल जाना, काउंटर में बोल रहे हैं 50 पैकेट रोटी ले लें, इसकी फीस ले लें। उनके घर की जो बिजली कटी हुई है ना 1 साल से, जाना बोले 200 रोटी ले लें, इनके बिजली खोल दें, खुल जाएगी खाने के पैकेट पे, उसकी माँ की दवाई आ जाएगी खाने के पैकेट पे। तो यार अगर रोटी दे रहे हैं बर्दाश्त कर लो, तुमसे थोड़ी ले रहे हैं। डायलिसिस के और जो दीगर इदारे हैं वो अब तक कितने बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान में? हमारे जो इदारे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सरजानी टाउन में शुरू हो गया है, उसके अंदर हमने डायलिसिस के साथ एक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी फ्री कर दिया है। इसके अलावा समनाबाद में बन गया है, नॉर्थ अहमदाबाद वाला बन गया है, गुलशन इकबाल में डायलिसिस हो रहा है, उसके अलावा लियाकताबाद में डायलिसिस हो रहा है डाक खाने पर, और सब जगह नंबर 1 कंपनी की मशीन है। 1 रुपया तुम्हें नहीं देना, गाड़ी जाएगी एम्बुलेंस घर से तुम्हारी माँ को उठाएगी लाएगी, 4 घंटे वाला डायलिसिस होगा, 2 घंटे का भी नहीं, उसके बाद घर छोड़ देगी, 1 रुपया नहीं लेंगे। खून की कमी होगी उसका भी जो 800-1200 रुपये का इंजेक्शन है वो भी फ्री है। मारूफ मजहबी स्कॉलर शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब इस तरह का इनिशिएटिव देखते हैं तो दिल को कितना सुकून मिलता है, और क्या कहेंगे इस बात? जफर अब्बास भाई ने ये जो एक यहाँ पर गुलदस्ता सजाया है, दिल कितना खुश है, अल्फाज मेरे पास नहीं है। मैं सैल्यूट पेश करूँगा इस पूरी टीम को। ये दिन रात शबाना रोज़ जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा इन्होंने यहाँ पर गुलदस्ता सजाया, सहरी करा रहे हैं। अच्छा, बड़ा मज़े की बात ये है भाई के खाली गरीब नहीं कर रहा सहरी, लोगों की साइकी को ऐसा ज़बरदस्त पढ़ा है। इन्होंने कहा अमीरों तुम भी आ जाओ, अपने घरों पे बैठ कर तो तुम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नेमतें खाते हो, आओ हमारे साथ बैठो, हमारे पास गरीब आए हुए हैं, तुम इन गरीबों के साथ बैठोगे तो इन गरीबों को अपनाइयत महसूस होगी। मेरे दाएं जाने पर अगर आप देखें तो जो वॉलंटियर्स हैं वो इस वक्त जो खाना यहाँ पर मौजूद है शहरी के लिए वो डाल रहे हैं थालों में और दिया जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।